अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र और शिर्क का बयान। कलीमा कुफ्र बकने से आदमी काफिर हो जाता है और कलीमात कुफ्र बहुत हैं। मसलन अल्लाह ताला की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करना। कोई आदमी अल्लाह की शान में बेअदबी करे या अल्लाह के नबी की शान में बेअदबी करे, जाहिर बात है कि ये कुफ्र है। किसी हलाल को हराम समझना, किसी हराम को हलाल समझना, दोनों बातें। जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है उसको हराम समझना, ये भी कुफ्र है। जैसे अल्लाह ने ऊँट के गोश्त को हलाल किया है, ऊँट के गोश्त को हलाल किया है, तो अब इस हलाल को कोई आदमी ये समझे कि नहीं ऊँट का गोश्त हराम है और अकीदे के एतबार से समझे, तो ये चीज़ कुफ्र है। इसी तरह हराम को हलाल समझना, जैसे शराब हराम है, इसी तरह जुआ खेलना हराम है, इसी तरीके से सूद ब्याज हराम है, उसको कोई आदमी हलाल समझे कि नहीं ब्याज हलाल है, शराब पी सकते हैं और सब जायज़ है, हलाल है। इस तरह अगर कोई आदमी अकीदा रखता है तो यह आदमी अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा, ये चीज़ें कुफ्र हैं। तो किसी हलाल को हराम समझना ये भी कुफ्र, और किसी हराम को हलाल समझना ये भी कुफ्र है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत की तहक़ीर करना वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उसमें किसी भी सुन्नत को हकीर समझना, छोटी समझना कि ये क्या चीज़ है, तो एक मामूली चीज़ है, इस तरह उसकी बेवक़ाती के साथ उसको जो है तो ये उसको मामूली समझना या उसका मजाक उड़ाना, उसको बिल्कुल हल्का समझना, ये चीज़ जो है ये चीज़ कुफ्र है। इस तरह करने से आदमी काफिर हो जाता है। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है बालों के सिलसिले में? एक तो तमाम बाल सरखे हो, तमाम बाल बराबर हो, और उसमें भी 3 किस्म के बाल बतलाए हैं, वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा, के कान की लौ तक या कान की लौ से नीचे तक या कंधे तक। ये 3 किस्म के बाल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके के ऊपर मुख्तलिफ यानी इसी 3 किस्म के में से कोई बाल रखे हैं। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कोई अब चूँकि आजकल एक फैशन चली है कि बीच में से टकला कर दिया या बीच में बाल रखा साइड में से टकला कर दिया, या जो भी नई नई कट निकल रही है, नए नए बाल निकल रहे हैं जो अंग्रेज़ों की देन है। तो अब अगर कोई आदमी बाल के काटने के सिलसिले में अगर वो ये समझता है कि अंग्रेज़ों का जो तरीका है बाल के सिलसिले में वो अच्छा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल रखने के सिलसिले में जो तरीका बतलाया है कि कान की लौ तक या उससे नीचे तक या कंधे तक जो बाल रखने चाहिए, वो तरीका अच्छा नहीं है, ये सुन्नत अच्छी नहीं है, उसने उसको हल्का समझा और अंग्रेज़ों के तरीके को आला समझा, तो इससे आदमी का ईमान चला जाता है। गोया ये तो एक बतलाया। बाकी किसी भी सुन्नत को हल्का समझने से आदमी का ईमान ख़तरे में चला जाता है। आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द 2 सफ़ा 43। अंबिया में से किसी भी नबी की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी व बेअदबी करना या गुस्ताखी और बेअदबी को जायज़ ना कुफ्र है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ इतनी सी फजीलत का कायल होना जितनी बड़े भाई को छोटे भाई पर है, कुफ्र और बेदीनी है। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद सफ़ा 54, अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमात सफ़ा 21, फतावा बिस्मिल्लाह जिल्द 1 सफ़ा 375। बहवाला अपने ईमान व अमाल की हिफाजत कीजिए सफ़ा 59। इसमें यह बतलाया कि अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबरों को और नबियों को दुनिया के अंदर भेजा सबकी ताज़ीम हम पर वाजिब है।
किसी की शान के अंदर गुस्ताखी करना ये ईमान को खतरे में डालने के बराबर है, उससे ईमान चला जाता है। लिहाजा किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करना, बेअदबी करना या बेअदबी को जायज़ समझना, वो बेअदबी खुद नहीं कर रहा है, गुस्ताखी खुद नहीं कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा आदमी गुस्ताखी कर रहा है, बेअदबी कर रहा है, उसको ये आदमी जायज़ समझता है कि नहीं कर सकते, इसमें क्या हर्ज की बात है, इस तरीके से वो जायज़ समझता है, तो इससे भी ईमान चला जाता है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इतनी फजीलत देना जितनी कि एक बड़े भाई को छोटे भाई के ऊपर होती है, इतनी ही फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना, ये भी क्या है, कुफ्र है, बेदीनी है। इससे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अमाल की हिफाजत फरमाए और इस तरह के कलिमात कुफ्र बकने से हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।